वो चिल्लाती रही, उसकी आवाज इस सदन से लेकर दिल्ली की सड़कों तक या गलियारों तक नहीं पहुंच पाई। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। नहीं तो ऐसा नहीं होना था। इतने दिन हो गए, आज 12-14 दिन हो गए और पुलिस कुछ भी नहीं क्लियर कर रही है, तो इसमें शक पैदा होता है। ना नेताओं की तरफ से हमारे को सुरक्षा मिल रही है, ना पुलिस की तरफ से सुरक्षा मिली है। किस चीज के लिए चुने हम इनको? फिर गुड़िया के गुनहगार इंसान नहीं, जानवर। तो मैं ही जानता हूँ, जिसकी बेटी थी, बहुत ही न्याय किया उन्होंने, बहुत ही बुरे हालात से। इंडिया कब समझेगा ना का मतलब ना। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सीबीआई इस जांच को जल्दी से जल्दी शुरू करे। हम मांग के लिए आए सर, हम न्याय की मांग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है तो न्याय मिले बच्ची को। दिल्ली की निर्भया के बाद हिमाचल की गुड़िया, नाम दो लेकिन दास्तान एक। इसलिए पूरे देश का इस वक्त एक ही सवाल, आपकी गुड़िया को कब मिलेगा इंसाफ? 4 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के शिमला के कोट खाई इलाके में एक नाबालिग गुड़िया का पहले गैंगरेप हुआ और फिर मर्डर। उस दिन से इस घटना को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। यह घटना बिल्कुल वैसी ही है जैसे दिल्ली का निर्भया केस, लेकिन यह मामला शिमला का था, दिल्ली का नहीं। इसलिए गुड़िया को इंसाफ दिलाने की आवाज भी दबी रही, लेकिन अब इंसाफ दिलाने की मांग सड़कों पर उतर आई है, क्योंकि कल पुलिस की कस्टडी में ही एक आरोपी का मर्डर हो गया। इसलिए अब सवाल खड़ा हो रहा है कि ऐसा क्या है, आरोपी के मर्डर के जरिए कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। हम आपको बता दें कि यह खबर हर पैमाने पर सही ठहरती है कि रिपोर्टर मौके पर मौजूद है, साथ ही पुलिस प्रदर्शनकारियों के बयान भी हमने लिए हैं। इस रिपोर्ट को विश्वसनीयता के हर पैमाने पर कवर किया गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक नाबालिग से रेप और हत्या को लेकर लोगों का सब्र टूट चुका है। इस मांग के साथ कि गुड़िया को इंसाफ दो। पिछले कुछ समय में कानून व्यवस्था बिगड़ी है। गुड़िया के साथ जो हुआ वो तो निर्मम था ही, वो तो घटियापन की, वहशीपन की सबसे उच्चतम सीमा थी ही। 4 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के शिमला में कोट खाई की नाबालिग गुड़िया के साथ रेप और फिर मर्डर के 15 दिन बीत जाने के बाद इंसाफ की मांग अब सड़कों पर उतर आई है। गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए लगभग 4000 लोग सड़कों पर आ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने शिमला में कोटखाई थाने पर पत्थरबाजी की। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने हवाई फायर किए, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी और आरोप लगाया कि पुलिस रेप के आरोपियों से मिली हुई है। पुलिस कस्टडी में अंदर ही सुरक्षित नहीं है। जब वो आरोपी हैं तो बाहर जनता कैसी सुरक्षित हो सकती है? और संदेह इस बात का है कि भाई 15-16 दिन के बाद इतनी एजिटेशन के बावजूद भी पुलिस जो है खुद अपने आप अधिकारी द्वारा जो है स्टेटमेंट को चेंज करती है और जिस तरीके से शंका का संदेह और भी बढ़ता जाता है। आम जनता इंसाफ मांगती है। हम नहीं जानते किससे, जो हमारे नेता दे, पुलिस वाले दे, कोई भी दे, हमारे को इंसाफ चाहिए। गुड़िया को इंसाफ दिलाने की मांग शिमला की सड़कों से निकलकर संसद तक पहुंच गई। वो चिल्लाती रही और उस पर भेड़िए उस तरह से बलात्कार और उसकी हत्या में लगे रहे। उसकी आवाज इस सदन से लेकर दिल्ली की सड़कों तक या गलियारों तक नहीं पहुंच पाई। वहां की सरकार भी 2 दिन के बाद जागती है। कल रात को एक को अक्यूज को जेल में मार दिया गया, एक को अक्यूज को जेल में मार दिया गया। क्या इसके सबूत मिटाने का प्रयास किया जा रहा है?
आखिर लोग ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि पुलिस आरोपियों से मिली है? इसकी वजह बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि गुड़िया के साथ हुआ क्या था। 4 जुलाई को गुड़िया स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में मुख्य आरोपी राजू और उसके साथियों ने उसे देखा, गाड़ी रोकी और उसे घर तक लिफ्ट देने की बात कही। गुड़िया गाड़ी में बैठ गई। उसे शक भी नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि राजू पेशे से ड्राइवर था और वो अक्सर बच्चों को इसी तरह घर छोड़ा करता था। लेकिन पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी राजू ने बाकी अपने साथियों के साथ मिलकर गुड़िया का गैंगरेप किया, उसकी हत्या की और उसके बाद उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। 4 जुलाई को घटना हुई और 13 जुलाई को पुलिस ने मुख्य आरोपी राजू सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है, इसलिए जांच सीबीआई को सौंपी जाए। हमने खुद ही मामला भेजा है सीबीआई को और जो कार्रवाई सीबीआई करेगी हम उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। हम चाहते हैं कि सच्चाई जो है सामने आए और हम भी चाहते हैं कि मामले की गहराई तक पहुंचा जाए, असली तक पहुंचा जाए। इसलिए हमने स्वतः किसी ने हमको कहा नहीं। सीबीआई के जांच शुरू करने तक हिमाचल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, इसलिए गुड़िया रेप और मर्डर मामले के 6 आरोपी कोटखाई पुलिस थाने में बंद हैं। बीती रात इसमें से एक आरोपी सूरज की हत्या हो गई। कोटखाई थाना में आरोपी की हत्या के मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों में एसएचओ समेत कई पुलिस स्टाफ के लोगों को लाइन हाजिर कर दिया गया। अब कहा यह जा रहा है कि आरोपी सूरज ने मुख्य आरोपी राजू से ये कहा कि उसने पुलिस को ये बता दिया है कि वारदात का मास्टरमाइंड आरोपी राजू ही है। राजू को इस बात से गुस्सा आ गया और उसने इसके बाद सूरज की हत्या कर दी और इसी के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। लेकिन अब सवाल ये है कि पुलिस की मौजूदगी में एक आरोपी की हत्या कैसे हो गई? आखिर क्या है जो जनता से छिपाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि गुड़िया को इंसाफ कब मिलेगा? मोहित प्रेम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, शिमला। कांवड़ियों के लिए कमांडो। जी अगली स्टोरी हमारी यही है। कांवड़ ले जा रहे श्रद्धालुओं के लिए पहली बार कमांडो सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले के बाद कांवड़ियों पर भी आतंकी हमले का अलर्ट मिला था। इसके मद्देनजर यूपी पुलिस ने दिल्ली एनसीआर की सीमा के पास वाले जिलों में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए कमांडो तैनात कर दिए हैं। और हम आपको बता दें कि इस खबर की कवरेज के दौरान विश्वसनीयता के सारे मापदंड पूरे किए गए हैं। रिपोर्टर मौके पर खुद गए, खबर की पुष्टि की, एक्सपर्ट्स की राय ली और फुटेज भी जी मीडिया के कैमरे से हमने शूट किया है। देखिए आप इसको। भोले के भक्तों को अब आतंकियों से घबराने की जरूरत नहीं। शिव भक्तों के कदम न रुके हैं न रुकेंगे। कांवड़ यात्रा में किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। भोलेनाथ के भक्तों पर मंडरा रहे हर तरह के संकट से निपटने के लिए आ गए हैं कमांडो। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पहली बार स्पेशल कमांडो तैनात किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा पर हुए आतंकी हमले के बाद कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर यूपी पुलिस ने इस बार सबसे खास इंतजाम किए हैं। कांवड़ लेकर जा रहे शिव भक्तों की दिन रात सुरक्षा के लिए गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ रूट पर कमांडोज को तैनात किया गया है। क्विक रिस्पांस टीम यानी किसी भी सूचना पर फौरन कार्रवाई करने वाले कमांडो हर वक्त तैयार हैं। हम लोगों की सादे में हमारी टीम्स लगी हुई हैं। सादे में महिला कांस्टेबल्स और बाकी हमारे इंटेलिजेंस विंग वाले सब लोगों को हमने डिप्लॉय किया हुआ है। और ऐसा कुछ अवांछनीय तत्व जो भी कांवड़ियों के भेष में आकर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है तो उससे निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक इस बार कांवड़ सुरक्षा के लिए सबसे हाईटेक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में कांवड़ियों की सुरक्षा और उनकी संख्या को कंट्रोल करना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। इसलिए कांवड़ियों की सुरक्षा और उनके ट्रैफिक रूट पर कमांडोज की तैनाती की गई है। हम खड़े हैं एक क्यूआरटी टीम के सामने। आप देख सकते हैं कि ये क्यूआरटी टीम है। कुल 6 टीमें गाजियाबाद के अंदर लगाई गई हैं।
कोई भी जो टीम है घटना होने के 10 मिनट के अंदर अंदर घटना पर पहुंचेगी और क्विक रिस्पांस देगी। इसके अलावा बम डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीम वो भी एक्टिव हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो का अलर्ट मिलने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने कमांडो की तैनाती का फैसला लिया। इन कमांडोज को विशेष तौर पर कांवड़ यात्रा के लिए ट्रेनिंग दी गई है। गाजियाबाद नोएडा मेरठ रूट पर कांवड़ यात्रा के लिए पहली बार कमांडो। कांवड़ यात्रा के लिए 4 कमांडो की टीम बनाई गई है। हर टीम में 4-4 कमांडो हैं, यानी कुल 16 कमांडो। 4-4 कमांडोज की टीम जिप्सी से पेट्रोलिंग करती है। कमांडोज की QRT यानी क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है। पुलिस लाइन में कांवड़ यात्रा के लिए 1 महीने की विशेष ट्रेनिंग दी गई है। कमांडोज के पास AK-47 और MP5 जैसे आधुनिक हथियार हैं। हमारे जनपद के रिजर्व इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने क्विक रिएक्शन टीम्स का, कमांडो टीम्स का गठन किया है। 6 टीम्स टोटल जिले में हैं, इनको हमने अलग अलग स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पर लोकेट करवा दिया गया है। इनको अत्याधुनिक हथियार AK-47, MP5 और सेट्स के वायरलेस सेट सब कुछ दिए गए हैं, ताकि कोई भी छोटी मोटी घटना कांवड़ से रिलेटेड या अदरवाइज होती है तो 5 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंच के समस्या का समाधान कर सकें। तो अभी तक का जो रिस्पांस मिल रहा है, हमने इनका रिस्पांस टाइम चेक किया तो बहुत अच्छा रिस्पांस टाइम है, और कोई मेरे को लगता है कोई भी इश्यू आएगा तो प्रॉम्प्टली इसको रिजॉल्व करेंगे। कांवड़ सुरक्षा में तैनात कमांडोज की टीम दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ के बॉर्डर तक पेट्रोलिंग कर रही है। कांवड़ियों के कैंप के आसपास भी सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। कमांडोज की टीम कांवड़ लेकर जा रहे श्रद्धालुओं के साथ साथ कुछ दूर तक सफर भी कर रही है, ताकि शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा सकुशल पूरी हो सके। यादराम भारती, जी मीडिया, गाजियाबाद। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक मॉडल सिंगल का मर्डर हो गया। विदिशा नाम की मॉडल असम की रहने वाली है और असमी भाषा की फिल्मों में इसने काम भी किया है, गाने भी गाए हैं। मॉडल 2 दिन पहले ही गुरुग्राम शिफ्ट हुई थी और 2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि मॉडल को आत्महत्या को मजबूर होना पड़ा। असम के मॉडल और सिंगर विदिशा बेजबरुआ ने हरियाणा के गुरुग्राम में खुदकुशी कर ली। विदिशा अपने पति के साथ गुड़गांव के सुशांत लोक इलाके में किराए के फ्लैट में बीते 2 दिन पहले ही शिफ्ट हुई थी। कल उनकी लाश पंखे से लटकी हुई मिली। दरअसल कल देर रात गुड़गांव पुलिस को सुशांत लोक के B ब्लॉक के फ्लैट में किसी महिला की आत्महत्या की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची गुड़गांव पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जब मामले की जांच शुरू की तो मृतका की पहचान असम के गुवाहाटी की विदिशा बेजबरुआ के तौर पर हुई। गुड़गांव पुलिस ने मौके से मिले सबूतों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। मृतका महिला के मोबाइल फोन को भी पुलिस ने कब्जा पुलिस में ले लिया है, जिसको मोबाइल फोन को देखकर पुलिस ये जांच करने में जुटी हुई कि आखिर क्या वजह थी कि जो महिला ने इतना गंभीर स्टेप उठाने पर वो मजबूर हुई है। मामले की तफ्तीश अभी जारी है। पूछताछ के दौरान विदिशा के पिता ने कहा कि उनके पति निश्चित झा ने मॉडल को आत्महत्या के लिए उकसाया है, जिसके बाद पुलिस ने मॉडल विदिशा के पति को IPC 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जो कल मृतका महिला के पिता ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया कि उसकी बेटी ने सुसाइड करने पर वो इसलिए मजबूर हुई कि उसके पति उसको इतना मानसिक रूप से हरास करता था कि वो बिल्कुल तंग आकर उसने ये आत्महत्या जैसा गंभीर स्टेप उठाने पर वो मजबूर हुई है। जो उसके पिता के बयान पर अंडर सेक्शन 306 अबैटमेंट टू सुसाइड का केस रजिस्टर उसके पति के खिलाफ किया गया था। जो महिला के पति को कल देर रात स्थानीय पुलिस ने सुशांत लोक एरिया से उसको अरेस्ट कर लिया है। आरोपी पति को आज अदालत में पेश किया गया। मामले की जांच जारी है। इस सवाल के साथ आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या विवाद हुआ कि मॉडल विदिशा को आत्महत्या करनी पड़ी। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, गुरुग्राम।